अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको पेपर और एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ, पहले वो ऐड कर दूँ, फिर हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज मेरी यूनिवर्सिटी में बात हुई थी और उसके बारे में कुछ फाइनलाइज हो गया। 15 से आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। आपको डेट शीट तो मिल गई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। उसमें एग्ज़ाम के बारे में ऐसा है कि जी ये आपका मिड टर्म के इक्वलेंट होगा। ये एग्ज़ाम मेन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि एलएमएस पे एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाए। तो इसमें बेसिक जो है 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे और उनको आपने उधर ही अटेम्प्ट करना होगा। दिस विल बी लाइक असाइनमेंट, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा, सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे। और अबाउट कोर्स मैं अगर आपको बता दूं, तो जो पहले पेपर हुआ था हमारा मिड का, जो आप करते रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि उतना ही कोर्स इसमें इंक्लूड किया जाए या थोड़ा सा ज़्यादा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह बता दूंगा इसके बारे में, क्योंकि उम्मीद है नेक्स्ट क्लास तक आपका पेपर भी बन के सबमिट हो चुका होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 48 आवर्स होंगे। सिंपल क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपने लिख के वापस उन क्वेश्चंस के सबमिट करना होगा विद इन 48 आवर्स। ठीक है, तो उसके बाद आपके मिड टर्म की एवेल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आपके होपफुली अगस्त में होंगे और उसका जो भी पैटर्न होगा वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। हमारे लेक्चर्स तो थोड़े रह गए, इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो फाइनल्स में जहाँ तक हम पढ़ेंगे सारा कुछ वही इंक्लूडेड होगा। पेपर पैटर्न के बारे में आपको बाद में गाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो बाकी टिल फाइनल एग्ज़ाम्स आपको कोई भी क्यूरीज होंगी तो वो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम वो दूर करेंगे। बाकी सारा कुछ ऐसे ही है। तो अब हम आते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर में जनाब वेरिएबल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम थोड़ा सा ऑपरेटर्स को देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स क्या क्या यूज़ होते हैं हमारे डॉट नेट में। सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर्स मैं आपको बताऊंगा। यूनरी ऑपरेटर्स आपके जो बेसिक यूनरी ऑपरेटर्स हैं, यूनरी प्लस आपका जो यूज़ होता है एडिशन के लिए, उसका जो साइन है वो जनाबे वाला ये होता है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये हमारा जो यूनरी ऑपरेटर है कोई भी न्यूमेरिक ऑपरेंड लेता है और उनको उनके ऊपर ये परफॉर्म किया जाता है, ये ऑपरेटर। दूसरा जो उसके बाद नेक्स्ट है यूनरी माइनस। सिंपल सी चीज़ें, इसलिए मैं क्विकली इनको गो थ्रू करूँगा ताकि हम मज़ीद फर्दर टॉपिक्स पे जा सकें। माइनस के लिए ये साइन यूज़ होता है हमारा डॉट नेट में, एडिशन के लिए ये यूज़ होता है। सिंपल जैसे हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमारा नॉट ऑपरेटर है, लॉजिकल नेगेशन इसको कहते हैं। सेम इसी फॉर्म में यूज़ किया जाता है। लॉजिकल नेगेशन ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रू के साथ इसको यूज़ करेंगे तो आउटपुट में ये फॉल्स शो करेगा। अगर फॉल्स के साथ हम इसको चूज़ करेंगे तो आउटपुट में ये ट्रू वैल्यू को शो करेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है यूनरी ऑपरेटर की, वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। इसको भी यूज़ किया जाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये इसका सिंटैक्स है। जब इस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है तो जो रेलेवेंट पॉइंटर का जो उस फंक्शंस में हमने यूज़ करना है उसका एड्रेस हमें ये बताता है कि जो रेलेवेंट पॉइंटर्स हैं उसके लिए क्या स्पेसिफिक एड्रेस होगा, वो चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं यूनरी के बाद। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का स्टेरिक साइन के साथ यूज़ होती है मल्टीप्लिकेशन। तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, जो भी जिस भी किस्म की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनकी
मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा ऑपरेटर ये यूज़ होता है। फिर उसके बाद रेगुलर डिवीज़न के लिए जो हमारा है ऑपरेटर वो ये है, ठीक है जी। और इंटीजर डिवीज़न के लिए बैक स्लैश है, इसको आपने जहन में रखना है। अगर इंटीजर डिवीज़न है तो बैक स्लैश, और रेगुलर डिवीज़न के लिए फ्रंट स्लैश यूज़ की जाती है। उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर है, इसका सिंटैक्स ये है MOD। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है आपका रिमाइंडर वैल्यूज़ जो होती हैं उनको शो करने के लिए मॉड्यूलो मॉड ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आप ले लें कि 5/2 करते हैं तो 1 जो रिमाइंडर है इस वैल्यू को शो करने के लिए हमारा मॉड ऑपरेटर यूज़ होता है, और उसका सिंटैक्स ये है MOD के इक्वल। और उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है हमारा, इसका सिंटैक्स ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करने के लिए, शो करने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जो भी दो किस्म के ऑपरेंड्स हों उनके दरमियान एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको हम बेसिकली पावर वैल्यू कहते हैं, 2 की पावर 4 जैसे लिखा जाता है, उसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपल, जिस तरीके से मैंने ऊपर बता दिया, वो है ऑपरेटर्स। उसके बाद जनाब हमारे आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले इक्वलिटी का आता है, उसका सिंटैक्स ये है। अगर हमने इक्वल शो करना हो दो वैल्यूज़ को तो हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद इनइक्वालिटी का है, उसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है ये सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं इनइक्वालिटी के लिए। और लेस देन के लिए बहुत सिंपल हैं, इसलिए मैं क्विकली इनको गो थ्रू कर रहा हूँ। और ग्रेटर देन के लिए बहुत सारों से आप वाकिफ़ होंगे, जनरल लाइफ से मुनासबत ही रखते हैं। असल चीज़ होती है गो थ्रू करना और मालूम होना कि उसमें क्या है। ग्रेटर देन के लिए, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू के लिए ये सिंटैक्स है उसका। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये साइन है। उसके बाद हमारा जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है जनाब, ये देख लें आप, टाइप ऑफ इज कहते हैं इसे। टाइप ऑफ इज ऑपरेटर जो है ये रेफरेंस जो होता है उसको पहला पैरामीटर लेता है, जो भी रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं वैल्यूज़ के लिए, और उसके बाद जो नेम ऑफ टाइप है उसको सेकंड पैरामीटर लेता है। हमेशा हमारा ये यूज़ जो होता है ये बेसिकली डिटरमिन करने के लिए, टू डिटरमिन, तीन किस्म की चीज़ें डिटरमिन करने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहली क्या है, इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए गिवन क्लास। दूसरी चीज़ इसमें क्या आ जाती है, इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास that is
derived from a given class, और जो तीसरी चीज़ है exposes a given interface। इन तीनों में से एक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जनाब ये हमारा टाइप ऑफ इज ऑपरेटर यूज़ होता है। ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स थे जो कि हमने देखने थे, इनको क्विकली हमने गो थ्रू कर लिए। आपको जो मैंने स्टडी गाइड दी है उसमें से भी आप देख सकते हैं, उसमें से भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स आते हैं। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स में बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं जी। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बेसिकली नॉर्मलाइजेशन को कहते हैं हम। कॉन्केटिनेट करना, नॉर्मल करना वैल्यू को, जो कि नॉर्मल उसका बिहेवियर है उसको नॉर्मलाइज करना कॉन्केटिनेशन कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं ऑपरेटर्स, एंड आल्सो, और एल्स। एंड का ये है कि अगर दोनों बिट्स हमारी 1 हैं तो रिज़ल्ट भी हमारा 1 ही क्रिएट होगा, अदरवाइज 0 क्रिएट होगा। ठीक है। और एंड ऑल्सो में अगर दोनों वैल्यूज़ हमारी ट्रू हैं तो आउटपुट हमारा ट्रू होगा। अगर एक वैल्यू भी फॉल्स हुई तो वो फॉल्स हो जाएगी। और में दोनों का में से एक का ट्रू होना, दो वैल्यूज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं उनमें से किसी एक का ट्रू होना हमारे रिज़ल्ट को ट्रू शो करेगा। ठीक है जी। और एल्स भी इसी तरीके से है। एक या दोनों में से दोनों ट्रू होना, बोथ और ईदर वन रिज़ल्ट को ट्रू जनरेट करेगी। ठीक है जी। अगर तो दोनों में से एक का ट्रू होना हमारे रिज़ल्ट को ट्रू जनरेट करेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स सिंपल हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास एंड ऑपरेटर आता है, और ज़ोर और नॉट। सिंपल ऑपरेटर्स हैं, आपने पहले भी पढ़े हुए कि इसी तरीके से काम करते हैं जैसे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में हम काम करते हैं। इन दोनों में बेसिकली फ़र्क ये है कि इन दोनों में, इसमें जो ये स्ट्रिंग्स को कंसिडरेशन में लेता है, दो जो वैल्यूज़ होंगी हमारी वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी। उन दोनों में अगर हमने फ़र्क करना है और आगे से रिज़ल्ट जनरेट करना है तो वो इस तरीके से, इस बिहेवियर से चलेगा। और इसमें लॉजिक्स अगर दो मुख्तलिफ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडरेशन में लेते हुए आगे रिज़ल्ट्स को जनरेट करने के लिए ये यूज़ होते हैं ऑपरेटर इसी तरीके से। एंड कैसे है कि दोनों का 1 होना लीड करेगा 1 को, दोनों या दोनों में से एक का 1 होना इसको लीड करेगा आगे 1 + 1 जनरेट करेगा। अगर इसमें से एक भी 0 हो गया तो यहाँ पे 0 होगा। इसमें से कोई एक 1 होना या फिर दोनों 1 होना 1 को जनरेट करेगा। ये इसके ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, और नॉट इसके रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। इस तरीके से ये काम करते हैं ऑपरेटर्स। इसमें इन दोनों में फ़र्क ये है बेसिकली, जब हम कोडिंग करते हैं तो ये स्ट्रिंग्स को कंसिडरेशन में लेता है और स्ट्रिंग्स के अलावा जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडर करते हुए उनको लेकर चलना, वो इसके थ्रू काम हम करते हैं।
आई थिंक यही हैं ऑपरेटर्स, इसके अलावा तो और कोई ऑपरेटर्स नहीं है। इन्हीं को हम आज यहाँ पर कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ लूप्स को देखेंगे, इफ़ एल्स वगैरह को वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी स्टूडेंट को तो वो किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकता है, तो हम उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी। तो टिल नेक्स्ट क्लास अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।